और हीरे की तरह उस ताज में चमके। राणा साहब का मानना था कि नगरोटा की तरक्की में ही उनकी तरक्की है। इसलिए मैं आपको एक निजी बात बताऊं तो नगरोटा का पूरा नक्शा जिस तरीके से हम लोग टीवी लगाते हैं, उन्होंने अपने कमरे में और अपने दफ्तर में लगाकर रखा था। सुबह उठते ही और शाम सोते ही, सोने से पहले वो उस नक्शे को देखा करते थे और उनका ये मानना था कि नगरोटा के हर नुक्कड़ और हर कोने में जो तरक्की होनी चाहिए है उसको कराना उनका कर्तव्य है। जो आप सब राणा साहब के साथ चलते थे तो आपने देखा होगा कि राणा साहब अपने जेब में हमेशा कागज लेकर चलते थे। कभी भी किसी को कोई भी दुविधा होती तो झट से वो कागज निकालते और खुद ही लिख लेते कि उनको क्या करने की जरूरत है। वो मुझे भी बड़ी बारी कहते कि बेटा आप भूल जाएंगे, आप लिखिए। छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा, जब लिखा हो तो वो याद रहता है। इसी तरीके से वो समझते थे कि वो नगरोटा के नेता नहीं है, और जैसे आपने देखा अपने आप को नगरोटा का सेवादार समझते थे और उसी से थोड़ा बढ़कर अपने आप को नगरोटा की हर माँ का बेटा समझते थे, हर बच्चे का पिताजी समझते थे और हर भाई और बहन को अपना भरा समझते थे। उनको कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके मन में हर बच्चे की तरक्की उनकी तरक्की है, हर वर्ग के इंसान की तरक्की उनकी तरक्की है और नगरोटा की तरक्की में ही राणा साहब अपनी तरक्की हमेशा समझते थे। राणा साहब को 20 साल से हमने देखा है, वो आप सबके घरों को अपना घर समझते थे। हम उनके साथ बड़ी बारी मजाक करते थे कि हमारा घर नगरोटा वालों का ही घर है, आपने 4 टेनेंट ऊपर दे दिए, आप 3 घंटे ऊपर आते चेक करते हैं वो ठीक है कि नहीं है, फिर आप सबने परिवार के पास चले जाते हैं। राणा साहब को ये लगता था कि हर नुक्कड़, हर कोना, हर कस्बा नगरोटा की तरक्की कराना उनकी जिम्मेवारी है और जो जो वादा वो आपको कर गए हैं उस पर खरे कैसे उतरना है वो हर दिन रात सोचते थे और उस पर अमल करते थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अंतिम कुछ क्षणों में उन्होंने फिर वो कागज मंगवाया और फिर कहा कि आप बैठिए और लिखिए क्योंकि आप भूल जाएंगे। और उन्होंने कहा मेरे घर के दरवाजे कभी भी बंद होने नहीं चाहिए। तो हमने परिवार होने के नाते से कहा कि बाबा हम ये नहीं लिख सकते हैं, हम अभी जा ही तो रहे हैं, आप खुद बोलिएगा। कहते नहीं, लिखिए क्योंकि आप भूल जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये बात कोई भूले। फिर थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत थी, शायद उनसे हौसला उधार लेकर हमने लिखा कि घर का कोई दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, नगरोटा वालों से मैंने जो वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए हैं और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं वहां नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैंने सबका धन्यवाद कर नहीं पा रहा हूं और मैंने 3 प्रोग्राम खुद किए हैं करवाने के लिए और कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, किन के साथ करने हैं, वो सारा लिखा हुआ है। आप वादा करिए कि आप ये कराएंगे। हमने तब भी उनको कहा कि बाबा हम आपको बहुत प्यार करते हैं तो आप कुछ ज्यादा ही कभी कभी मांगते हैं। तो वो थोड़ा सा हंसे, कहते नहीं, मेरे पूरे परिवार को धन्यवाद करना मेरा कर्तव्य है और अगर इस कर्तव्य को मैं शायद नहीं निभा पाऊंगा तो मेरी तरफ से आप वादा करिए कि आप सब जाएंगे। आज मैं आपके सामने सब परिवार की तरफ से, हमारी माता जी श्री गुंजन राणा जी की तरफ से, हमारी बहन श्री केतकी जी की तरफ से, हमारे भाई जो बाहर परदेश में पढ़ रहे हैं अधिराज सिंह जी की तरफ से, आप सबके सामने मस्तक झुकाते हैं कि आपने इतना ज्यादा वक्त हमें दिया कि हम राणा साहब की कुछ आखिरी ख्वाहिशों पे खड़े उतर सके और आप सबके सामने आज खड़े हो सके। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज
बहुत बहुत धन्यवाद।